बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इस चैनल पे अगर देखा जाए तो वॉइस न्यूज़ पर मेरा ये पहला प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम के अंदर लाहौर के अंदर जितने प्रॉपर्टी के मसाइल हैं वो डिस्कस किया करेंगे। आज के जो प्रोग्राम है उसमें मैं लाहौर के नए मास्टर प्लान पर बात करेंगे। ये कम से कम 28 से 30 साल का मास्टर प्लान बनता है। उसके साथ हम LDA की जो कारकर्दगी है इस मौजूदा हुकूमत के दौर में उसमें क्या बेहतरी आई है या जो पीछे तसलसल था वही उसी तरह जारी है। और जो आखिर में बात करूँगा, हमारे यहाँ जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर इलीगल काम हो रहा है, उसमें एक फ़ाइल सिस्टम होता है। पहले तो रजिस्ट्री होती थी, लेकिन अब यह क्या है, लोग फ़ाइल्स लेते हैं, उसमें सरमायाकारी करते हैं और धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटी जो फाइल्स हैं वो बेचते रहते हैं। उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती और इदारा भी उस पर खामोश होता है। मेरे साथ इस वक्त प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं चौधरी तोकीर सरवर साहब। ये रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और मेरे साथ एज ए को होस्ट के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिया करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम होंगे उसमें कोई अथॉरिटी का बंदा और रियल एस्टेट से और कोई हाउसिंग सोसाइटी का ऑनर, इस तरह लोग हम शामिल किया करेंगे और आपकी रहनुमाई किया करेंगे। कोशिश यही होगी हमारी कि लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी कर रहे हैं वहाँ धोखा फ़रेब भी हो रहा है, तो हम उन लोगों की रहनुमाई करें। वो सरमायाकारी तो करें लेकिन इत्मीनान के साथ करें। सबसे पहले मैं चौधरी तोकीर सरवर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला और हम आपको मुसलसल ज़हमत देंगे कि ये वीकली हम 4 प्रोग्राम किया करेंगे और आप मेरे साथ शामिल होंगे। नेक्स्ट हम ये करा करेंगे कि कोई भी अथॉरिटी का बंदा हम उसको शामिल करेंगे। नेक्स्ट मेरी कोशिश होगी कि LDA का बंदा ख़ास तौर पर हम शामिल करें, फिर हम डेवलपर को बिल्कुल। तो बहरहाल मैं इस टाइम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मास्टर प्लान के ऊपर काम हुआ है। आपको याद होगा कि जब लाहौर का पिछला मास्टर प्लान बना था उसको लाहौर डिवीज़न तक फैलाया गया था, लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट आई PTI के पीछे जो अभी भी वही उनका तसलसल है, तो इस गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी हायर की जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आपका लाहौर का मास्टर प्लान डिज़ाइन करें। वो आलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ग्रीन और ब्राउन एरिया का, क्योंकि जो ब्राउन एरिया होता है वहाँ पर आप रेजिडेंशियल या हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट लेके आ जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल जोन और बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो मार्क किए जाते हैं। और ग्रीन एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए छोड़ा जाता है। अब ये मास्टर प्लान सिर्फ लाहौर की हद तक बनाया गया है, जिस पर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी 1-2 सेमिनार हुए हैं, 100% अब कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काम जारी है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि जहां हम बैठे हैं रायवन रोड पर बहरिया एजुकेशन, ऐसे बहुत से टाउन थे जो ग्रीन एरिया में थे। क्योंकि जब ये मास्टर प्लान बना था लाहौर का उस टाइम ये एरिया ब्राउन था, लेकिन एक सियासी पार्टी ने जानबूझकर उस एरिया को ग्रीन कर दिया गया ताकि जो वहाँ पर डेवलपर है उसको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए। तो अब बहरिया ऑर्चर्ड ये ऐसे एरियाज़ हैं जो रायवन रोड के ऊपर जो लेफ़्ट साइड है वो सारी ग्रीन थी, अब नए मास्टर प्लान के अंदर ये ब्राउन हो चुकी है। अब आप क्या कहते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त ब्राउन में आएंगी उनकी अप्रूवल हो चुकी होगी, तो क्या इसके अंदर लोगों को आपको सहूलियात होंगी? क्योंकि जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है लाहौर में रेजिडेंशियल एरिया का भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना है। जी चौधरी साहब। जी काजी साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये प्लान तो दे दिया उन्होंने, 2050 तक का प्लान दे दिया है, लेकिन अभी भी इसमें LDA की जो मुतलका अदारे हैं उनकी जो नेग्लिजेंसी है वो सामने वाज़ेह क्लियर नज़र आती है। ये काजी साहब आपको पता होगा कि ये एक ना माफिया बन चुका है। ये जो हमारा लैंड माफिया इसको कह लें कि ये जो बिल्डर्स हैं डेवलपर्स हैं ये माफिया बन चुका है। ये जो जगह आज इन्होंने सोसाइटी बनानी है उसके ऊपर जो इनका प्लान होता है वो 10 साल पहले से चल रहा होता है कि इस जगह पे आने वाले दिनों में हमने सोसाइटी जो है वो लॉन्च करनी है। उस वजह से ये कुछ एरिया को अपनी मर्जी से ग्रीन करवा लेते हैं, मर्जी से उसको ब्राउन करवा लेते हैं और माफिया बैठा हुआ है इन सारे कामों को करने के लिए। मसला यह है कि जब तक ये अदारे आपके ठीक नहीं होंगे तब तक आप कभी भी बेहतरी की तवक्को नहीं करेंगे। जितने मर्जी नई तरमीम करें, नए उसमें वो करते जाएं, इसमें जो मर्जी कर लेंगे, जब तक आप इसमें कानून साजी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, वेल रिप्यूटेड बंदे नहीं उसमें लेके आएंगे जो डिपार्टमेंट है, तब तक आप अगर कहें कि ये ठीक हो जाए तो ये होने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है ये सेमिनार अटेंड किया है, बहुत से ऐसे डेवलपर थे जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। पैरागॉन सिटी के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी मेरा एरिया पहले
ब्राउन था तो मुझे ग्रीन कर दिया गया। तो किसी वाबस्तगी के बगैर, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या उनका जहन में प्लान था, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है, लाहौर की जितनी आबादी है उसने कहीं कि एडजस्ट होना है। ग्रीन एरिया में सोसाइटीज़ तो बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मास्टर प्लान को फॉलो कर रहा होता तो फिर 100% उसको फॉलो करना चाहिए और इदारों को भी करवाना चाहिए। तो अब ये है कि मास्टर प्लान तो तकरीबन बन चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे एरिया है जो अभी तक ग्रीन है। और मैं देखता हूँ फिरोजपुर रोड के ऊपर जो सुबह रोड है, उसके लेफ़्ट राइट दोनों साइडें कुछ पोर्शन पहले ब्राउन था, अब ग्रीन है। तो इस नए मास्टर प्लान में ये सारे का सारा ब्राउन कर दिया गया। अब ये जो बात आप काजी साहब कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा फिरोजपुर सिटी में बिल्कुल आपने जो मामला वहाँ पे किए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे फिरोजपुर सिटी आई थी। हाँ, एक बहुत बड़ा टाउन आया था, एक प्लान बड़ा टाउन, बड़ा प्लान। और इसमें सब लोग जो काजी साहब दोष देते हैं ना, वो देते हैं कि जी जिन्होंने वो सोसाइटी लॉन्च की वो डिलीवर नहीं कर पाएगी, उनकी तरफ से कोई फ्रॉड एलिमेंट आया। मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में ये है कि जो वहाँ पे आपको पता है कि PP1 भी आ गया था। बिल्कुल, उन्होंने एक छोटे से पोर्शन के लिए अगर वो ग्रीन एरिया था तो उसको PP1 क्यों मिला, और अगर PP1 मिल गया था तो किस बेस पे मिला था। असल में यही काली भेड़ें जो हम, आपको पता है काजी साहब, हम साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और हर प्रोग्राम में हमें जो प्रॉब्लम आती है वो यही है कि जब तक ये काली भेड़ें इनके अंदर से, डिपार्टमेंट से नहीं निकलेंगी, तब तक ही मामला सीधे होने वाले नहीं है। लाहौर की 70% सोसाइटीज़ जो है ना वो ग्रीन एरिया पे बनी हुई हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि वो बाद में ना ऑपरेशन करते हैं। मुझे यही समझ नहीं आती, मेरी बहस जो होती है डिपार्टमेंट से वो इसी बात पे होती है कि ऑपरेशन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे रातों रात कोई काम कर दिया जाए तो मजबूरन जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट अगले दिन उसके ऊपर ऑपरेशन करता है। जब सोसाइटी आपके सामने बन रही है, वहाँ पे ऑफिसेज बन रहे हैं, वहाँ पे उसका मेन रोड आपने निकाल दिया, वहाँ पे लोगों ने प्लॉटिंग कर ली, तब आगे ऑपरेट शुरू हो जाता है। अच्छा सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये जो मास्टर प्लान है नया वाला, उसके अंदर जो BRB से ऊपर सारी लाइन है ना वो सारी ग्रीन कर दी गई है। और उस लाइन के अंदर जो जितनी सोसाइटीज़ है ना वो समझ लें कि ओके, फिरोजपुर रोड तक मैं समझ रहा हूँ कि राइट साइड जो है अभी भी ग्रीन है, तो वहाँ आबादी भी है, गांव भी बढ़ रहे हैं उसी तरह। लेकिन चूंकि वो DHA का है और वो ताकतवर इदारे हैं, तो वहाँ पर आप समझ लें कि वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि जितना DHA है वो सराउंडिंग में बन रहा है BRB के और बॉर्डर के नज़दीक। तो अब ये देख रहे हैं आप, जितना अंदर ब्राउन एरिया मास्टर प्लान के अंदर, ये सारा इस टाइम रेजिडेंशियल बन चुका है। काजी साहब, जो आप बात कर रहे हैं BRB के साथ, आप अगर वाघा साइड से जाएँ तो वहाँ से लेफ्ट साइड पे, अब मैं नाम भी दे देता हूँ, एक जमजम सिटी है, उसको कोई NOC नहीं है, वहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, लोगों के ऑफिसेस बने हुए हैं वहाँ पे। सर, ये हम जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं एक लिस्ट हम निकालेंगे, वो सारे उसके ऊपर हम प्रोग्राम भी करेंगे, बताएंगे भी लोगों को कि इस गैर कानूनी होने के बावजूद वो फरोख्त भी कर रहे हैं प्लाट को, लोगों को डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और लोगों को प्लॉट भी फरोख्त कर रहे हैं। अलमिया यही है कि हमारा जो LDA डिपार्टमेंट है ना, जहाँ पे सालाना अरबों रुपया वो सैलरीज जाती हैं, वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे जो DG समझ लें, LDA, दूसरे ऊपर से लेके नीचे तक उनको गाड़ियाँ दी गई हैं, मुख्तलिफ मराद दी गई हैं, किस वजह से दी गई हैं, उनका काम क्या उन डिपार्टमेंट्स का। अब काम जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम उसकी जो है ना एक लिस्ट निकाल लेंगे, सर यही काम LDA भी करता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हर साल एक लिस्ट शाया कर देते हैं कि जी ये सोसाइटीज़ जो हैं ये 2 नंबर हैं, इश्तिहार देकर बड़ी जिम्मा हो जाती है। उसके बाद एक साल आप समझते हैं काजी साहब कि ऐसा पॉसिबल है कि एक सोसाइटी इनलीगल बन रही हो और LDA के नोटिस में ना हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। काम शुरू होता है तो LDA के नोटिस में होता है, उनके LDA वहाँ पे पहुंच जाते हैं, इंस्पेक्टर वहाँ फील्ड में जाते हैं, नोट करके आते हैं। लेकिन अगर वहाँ डील हो जाती है तो फिर आंखें बंद कर ली जाती हैं, अगर डील नहीं होती तो फिर कम अज कम एक कार्रवाई जरूर नहीं सर, कार्रवाई क्या होती है वो तब भी डील का हिस्सा होती है, वो जो कार्रवाई होती है ना वो भी डील का हिस्सा होती है। हमारे सामने की बातें, अब सोसाइटीज का नाम लेंगे तो वो शायद मुनासिब नहीं है। एक सोसाइटी ग्रीन एरिया में थी तो बाकायदा वहाँ पे 30-40 गाड़ियाँ गई और जो हमारे LDA के थे वो ऑफिसर्स साथ गए। कुछ पोर्शन उन्होंने जो वहाँ पे ऑफिसेज बने हुए थे उनके कुछ पोर्शंस तोड़े,
और मेरे ख्याल में 10 मिनट के बाद वहाँ पे वो मुतलका लोग पहुँच गए, वहीं पे गाड़ी में बैठ के डबल कैमन डाले में बैठ के उनकी डील हुई है और वो वहीं से वापस चले गए, वहीं पे फिर वो प्लॉट बिक रहे हैं, वो ग्रीन अच्छा, जो एरिया बिक रहा है। अब मुझे देखें, हमने एलडी को कवर करते हुए आपको जाते हुए तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं, कोई बेहतरी नज़र आई है एलडीए में? ये नया जो डीजी एलडीए जिसकी हम पिक्चर दिखा रहे हैं, वन विंडो पर आए रोज़ एक खुली कचहरी लगाते हैं, डायरेक्टली लोगों के मसाइल सुनते हैं, लेकिन मसाइल जूँ के तू हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने, चूँकि हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ऊपर से मैनेजमेंट जो है वो प्रेशराइज़ कर लेती है और उस तरह वो अमल दरामद नहीं कर पाते। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जब आप एलडीए में जाते हैं तो आपको पहले की निस्बत कुछ फ़र्क नज़र आया? काजी साहब, अगर देखने की हद तक कहेंगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। असल मामला ये होता है कि जैसे आपको याद होगा कि पुलिस के डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा हुआ था कि पहले सलाम फिर कलाम। उसका कहने का मकसद ये था कि बड़ा फ्रेंडली जो है पुलिस वाले जो हैं वो लोगों के साथ मिलें और उनके साथ वो बदतमीजी या वो जो एलिमेंट था पुलिस के मामलात में वो नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या था कि वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते थे कि पहले सलाम करते थे और उसके बाद उसी रोश पे होते थे कि जनाब ये मामला है और इतने दें और चले जाएं। ये भी सिर्फ दिखावे की हद तक है। ये काजी साहब, जब तक आपका अंदर चेंज नहीं होगा, जब आपका अंदर से पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा कि हमने डिलीवर करना है, जो बंदा हक पे है उसकी दादरसी करनी है। अब मुझे ये बताइए कि एक सोसाइटी ऑनर जो है वो अरबों रुपया, हम बिल्कुल इसको नहीं करते कि इन लीगल सोसाइटीज बन रही है, हमें उनके ऊपर भी तरस आता है कि जो डेवलपर हैं वो अरबों रुपए की सरमायाकारी खुद भी करते हैं। और ये ज़हन में रखें कि प्रॉपर्टी के काम में अरबों रुपए की सरमायाकारी जो है वो ओवरसीज से आती है। बाहर जो हमारे भाई बैठे हुए हैं वहाँ से सरमाया भेजते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब होता क्या है कि उनको उनका हक नहीं मिलता। एक ब्राउन जो एरिया है वो लेके बैठे हैं, उन्होंने वहाँ जगह परचेज कर ली, एलडीए में डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। अब जब तक इनका पेट नहीं भरेंगे वो सोसाइटी इनलीगल है। चलो साहब, अभी तक मैंने नोटिस किया है कि जब ये नई गवर्नमेंट आई है जिसको हम इम्पोर्टर गवर्नमेंट कहते हैं, इनका एक मैंने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो तेज़ी थी, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से वो तकरीबन रुक चुकी है। इन्वेस्टर भी परेशान है, एंड यूज़र भी परेशान है। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं इसके अंदर अब कब तक ये ठहराव रहना है। अब मास्टर प्लान के ऊपर मैं बात कर रहा था, उसको मैं ज़रा क्लोज़ कर लूँ। नाज़रीन, मास्टर प्लान तकरीबन फाइनल हो जाएगा, ये अगले 30 साल तक ये चलेगा और इसके ऊपर ही इसको रख कर इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन और जो रोड्स होती हैं वो भी कमर्शियल होती हैं। हर रोड के ऊपर आप डेवलपमेंट या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इस तरह मैं देखता हूं कि रूडा एक नया डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसको टीएमए कहते हैं, वो जो शेखपुरा के सराउंडिंग है, क्योंकि पहले ये एलडीए लाहौर डिवीजन की हदूद तक पूरा इसका दायरा इख्तियार था, अब ये सिर्फ लाहौर तक महदूद हो गया है। तो जो कालाशा काकू से और रावी जब हम क्रॉस करते हैं उससे ऊपर जितना एरिया है वो शेखपुरा में आ गया है, लेकिन वो एक रूडा नई अथॉरिटी बना दी गई है, उसके अंडर आ गया है। तो ये मास्टर प्लान है पूरी जिसकी आप पिक्चर देख रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई सवालात आपके जहन में आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि एलडीए ने यहाँ पर काफ़ी तेज़ी दिखाई है और इस जो मास्टर प्लान है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है और एक इंटरनेशनल कंपनी को हायर किया था। और यहाँ पर उन्होंने जो टीपा है ये रोड्स डिसाइड करते हैं। ये हमारी एक नाअहली है हमारी टीपा की कि रोड्स दुनिया भर में पहले बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रोड्स हैं पहले सोसाइटीज़ बन जाती हैं, फिर बाद में इनको याद आता है कि हमने यहाँ से रोड गुजारनी है और फिर इमारतें गिरा कर रास्ता लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर लाहौर का जो मास्टर प्लान है वो तमाम जितने बड़े शहर हैं उनके लिए ये आइडियल रहेगा, और जो जितनी गवर्नमेंट हमारी हैं या छोटे छोटे सूबों के अंदर गवर्नमेंट हैं वो भी इसको फॉलो कर सकती हैं। तो बहरहाल जो सब एलडीए की अगर देखा जाए तो ओवरऑल कारकर्दगी आप समझ रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। उसी तरह के लोगों को मसाइल हैं, वही लोग जो पहले लोगों को मसाइल फेस करने पड़ते हैं अभी भी उसी तरह करने पड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं जो सोसाइटीज़ जिनके ऊपर आप समझते हैं कि ये सोसाइटी ऐसी है जो ग्रीन में थी लेकिन डेवलप हो चुकी है और डिलीवर भी कर रही है। मैं समझता हूँ मुल्तान रोड के ऊपर भी है, अभी हमने देखा पार्क व्यू भी थी, पार्क एवेन्यू एक सोसाइटी है। ये दोनों का ये फ़र्क है कि एक अप्रूव्ड है और एक गैर मंजूर शुदा है। इसके मतलब थोड़ा सा गाइड करें लोगों को। काजी साहब, इसमें देखें जैसे आपने पार्क व्यू का जिक्र किया है, पार्क व्यू के साथ जजाक सिटी भी है। अब वो रूडा में भी आती है और पीछे जैसे जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है पार्क व्यू सिटी के ऊपर
वही आनी है उसके ऊपर, जजाक सिटी के ऊपर। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं कि वो जो इनके मामला चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़े आप भी समझते हैं, सियासी मामला हम उनमें नहीं आना चाहते, हम पॉइंट पे रहेंगे। अब अगर पार्क व्यू को रोका गया है, काम से रोका गया है, तो जजाक सिटी को अगर अप्रूवल मिल जाती है, जो हमारे सुनने में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हमें अप्रूवल मिल गई है, अगर उनको अप्रूवल मिल जाती है तो फिर ये दोहरा म्यार तो वो समझ में नहीं आता ना। यहाँ तो फिर रूडा जो है वो इसको भी बंद करे और पार्क व्यू को भी जगह ना दे, और अगर पार्क व्यू को आप परमिशन नहीं दे रहे तो फिर जजाक सिटी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये 2 किलोमीटर का फासला है और पीछे जो डिस्टेंस है आपका रावी से वो सेम है, तो फिर उनको परमिशन क्यों दी? अच्छा, जो सब इसके साथ ही थीम पार्क है, वो मैं समझता हूँ लाहौर की इस टाइम सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है और टोटली इलीगल है और दरिया के ऊपर है। चले वो रूडा की अब अथॉरिटी के अंदर आगे, पहले वो एलडीए के अंडर थी, लेकिन तब भी एलडीए ने कंट्रोल नहीं किया, लोगों को उसी तरह ही प्लॉट दिए गए और तकरीबन दरिया के आधा अंदर जाकर उसने टाउन डेवलप कर लिया हुआ। तकरीबन 12 से 15 हज़ार कनाल वो फरोख्त कर चुके हैं। तो ये एलडीए की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसको कहते हैं आप एनओसी लें, और जो 2 नंबर काम कर रहा है वो आज़ादी से कर रहा है, मनमानी से कर रहा है। तो मुझे वो डेवलपर, वो टाउन डेवलपर लाजमी ये पूछते हैं कि कैसा भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया करें कि हमने बाकायदा फीसेस भर के एनओसी लिया और जो गैर कानूनी है वो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम, बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छी फ़रोख्त कर रहे हैं, और हम जब इतने एनओसी लेकर, मतलब 8 एनओसी बनते हैं, फिर भी हम एनओसी लेने के बाद काम कर रहे हैं, तो हमें उस तरह आज़ादी से काम करने नहीं दिया जा रहा। ये थोड़े से मसाइल देखने में आ रहे हैं। काजी साहब, इसमें होता यही है कि शुरू से हमारे जो आप देखते हैं ना कि नेकी और बदी, अच्छा और बुरा वो साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन देखने में जो है वो बुराई हमेशा आगे रहती है। और ये आप हकीकत बता रहे हैं कि जो बंदा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा उसको लाजमी बात है टाइम फ्रेम चाहिए होगा, उसको कोई 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का टाइम चाहिए, फिर वो जाके आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है। अगर ये हमारा एलडीए डिपार्टमेंट उनको परमिशन दे दे तो, अदरवाइज 2-2 साल आपको पता है फाइल जो है ना वहीं पे घूम रही होती है कि उसको पहिए तभी लगेंगे, जब पहिए लगेंगे तब काम होगा। तो ये जो आते हैं ग्रीन एरिया, या ग्रीन एरिया नहीं भी है, ब्राउन एरिया, वो इस झंझट में नहीं पड़ते कि वो जाके तो वहाँ से परमिशन लेते फिरें। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आए, फाइल सिस्टम सोसाइटी काटी, जो आ रहा है उनको प्लॉट दे रहे हैं, और उनके अंदर अगर कोई आपका एलडीए या मुतलका डिपार्टमेंट आया तो उसमें से उनको भी आपने थोड़ा सा राजी कर दिया तो वो मामला चल रहे हैं। और मेरी नज़र में जो बंदे नहीं ले रहे वो फायदे में है, जो परमिशन लेने के चक्कर में पड़ते हैं वो बेचारे नुकसान में है। उनका वो अरबों रुपए की जो वो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो भी दाव पे लगी हुई है कि वहां पे। अच्छा, फिर क्या होता क्या है, रेट का भी फर्क होता है, रेट का भी फर्क होता है काजी साहब। फिर ध्यान पड़ जाता है जब आप आते हैं एलडीए के अंदर, तो एलडीए जो नहीं आ रहा वो तो 4 बंदे एंगेज हो गए ना, वहां पे गए, वो इंस्पेक्टर गया, कोई गया, उसने खर्चा दिया, उनको परमिशन दे दी। अब जो बंदा एलडीए के अंदर आ जाता है वहां पे 50 बंदों की नजर में आ जाता है कि जनाब इसने फाइल जो है ना वो सबमिशन की हुई है। अब वो अलग-अलग से उसको ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब फाइल तो मेरे पास ही आनी है। तो मेरा ख्याल है कि जो बंदे नहीं करवा रहे वो बेहतर रहते हैं, लेकिन लाजिमी बात है कि इनलीगल काम इनलीगल है। चाहिए काजी साहब सिर्फ ये कि ये हमारा जो मुतलका डिपार्टमेंट है ना, इनको सिर्फ अपने आप को सही करना चाहिए। ये वन विंडो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन वन विंडो पे उस तरह की सहूलियत नहीं है सर। देखे ना, एक बंदे ने अगर अपनी रजिस्ट्री जमा करवा दी, वहां पे चालान जमा करवा दिए, अपनी जगह को क्लियर आपको डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद कोई वजह नहीं बनती कि आप उसकी जो फाइल को रोक दें और उसको जो है वो परमिशन ना। अच्छा, डीजी साहब से मेरी लास्ट टाइम बात हुई वन विंडो पे, तो मैंने कहा जो फाइल दबा के बैठे रहते हैं उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं? तो वो कॉल उनके कि मैं इस पर एक्शन ले रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, या तो इसको कंप्यूटराइज कर दिया जाए, फाइल सिस्टम हो ही ना, हर कंप्यूटर में चीज़ इन हुई और अपने टाइम पर वो आउट हो जाए, जो भी रोकेगा उसका पता चल जाएगा कि इस बंदे ने फाइल दबा के रखी हुई है। ऐसे एनओसीज के ऊपर भी यही प्रॉब्लम। काजी साहब अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर इस तरह कर देते हैं तो बहुत से एलडीए के जो लोग हैं ना, जो वहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन उनकी सैलरी से। अच्छा, ये मैंने चीज नोटिस की है, वो एलडीए में आने की तो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जो काम करने के हैं वो अलग से चार्ज करते हैं। एनओसी अप्रूव कराने के लिए मुझे ये सुनने में आया, देखने में, बल्कि डेवलपर्स ने मुझे खुद बताया कि हमें इतने चक्कर लगवाए जाते हैं। हालांकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, जब आपने फाइल जमा कराई वन विंडो पर तो वो प्रोसीड होते होते मुतल्लिका बंदे तक पहुंचे और वहाँ से सिग्नेचर होकर चली जाए। लेकिन समटाइम ये है कि 90% काम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन जो हेड होता है इदारे का, वो चीफ टाउन प्लानर हो, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर हो, या डीजी असिस्टेंट डीजी, इसमें एडिशनल डीजी हो, काजी साहब वो भी रुक के बैठे होता है। काजी साहब आपके नोटिस में होगा कि कुछ अरसा पहले लाहौर की एक सोसाइटी है
जिसके बारे में मशहूर था, और हमारे एक दो निजी टीवी चैनल्स ने उसको ब्रेक भी किया, उसकी खबर ब्रेक की कि रात को 10 बजे आपका एलडीए का ऑफिस भी खुला, वहाँ पे ऑफिसर्स भी आए, फिर वो रातों रात वो बहुत बड़ा ग्रुप था और उस ग्रुप ने पैसे फेंके और जिस तेजी से उन्होंने एनओसी लिया, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है एलडीए के। अब ये बताइए कि इससे बड़ी गवाही और क्या चाहिए, और बताइए कि जो बंदे उस क्यू में लगे होंगे, उस लाइन में लगे होंगे, उनके दिल पे क्या बीती होगी कि हमारा अरबों रुपया लगा हुआ है, हमने फाइल सबमिशन की हुई है, एक बंदा आता है, वो लाइन क्रॉस करता है, आगे पैसे रखता है और वो अपना रातों रात उसका काम, और ये जनरली हम मुहावरतन बोलते हैं कि रातों रात काम हो गया, उनका काम ही रात को हुआ। तो सर ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर इस तरह के मामला और इतने ओपनली बात हुई कि हर बंदे की नजर में आ गई, तो अगर इस तरह के काम हो गए तो एलडीए के ऊपर सवालिया निशान तो बनेगा ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है जब साहब, अब एलडीए के अंदर 3 अथॉरिटीज़ हैं, एक रूडा बन गई है अब नई, इससे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी और एलडीए भी है। अभी भी लाहौर का आधा हिस्सा जो है बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो टीएमए के पास है, और कुछ देखा जाए तो कंपटीशन भी है दोनों के दरमियान में। वो धड़ाधड़ से अगर देखा जाए तो टीएमए अप्रूवल दे रहा है, अब सोसाइटी में भी और बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर भी। एलडीए की अगर देखा जाए इसकी स्टैंप की एक वैल्यू है, और अगर देखा जाए तो लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन एलडीए के अंदर भी अब लोगों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। ज़्यादातर लोगों को यही मसाइल हैं। तो अब मैं आपसे बात पूछूंगा कि फाइल सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, धड़ाधड़ करते हैं और फाइल्स खरीदते हैं, उसके सरमायाकारी होती है। ये टाउन जो मालकान है वो किस तरह खेलते हैं, ये क्या एक घोरक धंधा है? काजी साहब, सीधी सी बात है कि जब तक ये, मैंने जैसे बार बार कहता हूँ कि जब तक ये अदारे ठीक नहीं होंगे तो ये सिस्टम फिर चलता रहेगा। चलें, वो तो है ना, लेकिन लोग खरीद रहे हैं ना फाइल, तो फाइल शुरू कैसे होती है, क्या प्लान होता है इनका, और लोग किस बुनियाद पर खरीद रहे होते हैं? सब यही, और अभी लाखों की तादाद में फाइलें मार्केट में ट्रेड हो रही हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज की। मैं यही अर्ज करने लगा था कि इसमें भी हम घूम के ना वहीं पे आ जाते हैं कि ये जो नहीं, ये एलडीए के दायरा इख्तियार में आते हैं। सेल्स और मार्केटिंग को एलडीए नहीं देखता सर, लोग अपनी मर्जी से और अपनी इसमें रजामंदी से खरीदते हैं। जी काजी साहब, बिल्कुल खरीदते रजामंदी से हैं। फिर एलडीए का दायरा खत्म कर दें ना, कि जिनको जो चीज समझ में आए वो खरीद ले, जो चीज समझ में नहीं आती वो ना खरीदे। अब ये फाइल सिस्टम टोटली एलडीए के इख्तियार में होना चाहिए। इसमें 3-4 चीजें हैं, जिसकी एक तो फ्रॉड एलिमेंट इसमें मेन आ जाता है कि जब आपके पास जगह है 100 कनाल या 200 कनाल। अच्छा, इसमें भी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं फाइल सिस्टम से पहले कि एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी ठप्पा लगा होता है कि जी एलडीए अप्रूव्ड, बिल्कुल। अब उसमें डिफाइन नहीं होता कि कितनी अप्रूव्ड। मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हमारे नक्शे एलडीए के वेबसाइट पे पड़े रहते हैं कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, इसका ये एनओसी, इसके इतने प्लॉट मॉर्गेज हैं और इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी है और इतने प्लॉट आप सेल कर सकते हैं। तो लेकिन लोग अब उसको स्टडी नहीं करते ना। नहीं सर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यही मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैंने ये लास्ट टाइम मशवरा दिया था डीसी साहब को कि हर जो बिल्डिंग सोसाइटी है उसके मेन गेट के ऊपर आप बड़ा सा बोर्ड लगवाएं, उस मास्टर प्लान को, उस लेआउट प्लान को जो आपने अप्रूव किया होता है उसको वहाँ पर आप आवेदन करें, हर बंदा आने वाला उसको पढ़े, उसको पता हो ये प्लॉट नंबर इसके अगेंस्ट मैंने फाइल लिया। काजी साहब, ये यहाँ पे आगे फर्क आ रहा है ना कि जब आप बता रहे हैं कि जी 250 कनाल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं मेरे पास एक एग्जांपल इस टाइप की है, न्यू लॉर्ड सिटी जी, न्यू लॉर्ड सिटी के। चलें नाज़रीन, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन जब ब्रेक से बाद में आएंगे तो मैं न्यू लॉर्ड सिटी की बात करूँगा। तकरीबन कुछ 6 माह पहले या 1 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया, हज़ारों की तादाद में उसके फैक्ट्री रुल रहे हैं, लेकिन अभी उनका एक नया प्रोजेक्ट ये बगा पे आया, अब वहाँ पर फिर हज़ारों की तादाद में फाइल फरोख्त कर दी गई हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम न्यू लॉर्ड सिटी की बात कर रहे थे। तो चौधरी साहब, अभी हम देखें तो जिया बग्गा रोड पे ऊपर इनका एक नया प्रोजेक्ट है जैतून लाइफस्टाइल। तो शुरू में अच्छा काम किया इन्होंने, दिखाया लोगों को, कंटेनर्स रखे, लेकिन इस वक्त जब मैं डीलर से बात करता हूँ वो सारे डीलर अब उकता हैं, इस तरह उकताए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अब हमारा को बस नहीं चल रहा, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, अब एंड यूज़र तक ये प्रोडक्ट पहुंचा नहीं रहे, लैंड भी बहुत कम है, लेकिन हज़ारों की तादाद में फ़ाइल्स जो हैं वो फ़रोख्त कर दी गई हैं। ये फ़ाइल्स जो हैं ये छपती कहाँ पे हैं और इसकी कास्ट क्या आती है, वो 2-2, 3-3, 4-4 लाख की एक फ़ाइल फ़रोख्त कर देते हैं। ये क्या गोरख धंधा क्या है, इसके ऊपर नाज़रीन को ज़रा बताइएगा।
अच्छा काजी साहब, वो बात ये हो रही थी कि असल में पहले फाइल को समझ लें आप। हाँ जी, कि फाइल शुरू कैसे होती है, क्या करते हैं, और प्रिंटिंग कैसे इसमें करते क्या एलडीए की नेग्लिजेंसी क्या है। इसका मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप दे रहे हों प्लॉट नंबर के साथ, आपने कर दिया 250 कनाल जो जगह है, आप एग्जांपल कर लें कि 250 कनाल को एनओसी मिल गया, आप ये 250 कनाल जो बेच सकते हैं, उसमें निकल आया 150 प्लॉट। अब 150 प्लॉट के नंबर आ गए, अब हर बंदा अपना नंबर खरीद रहा है, तो तब तो इसमें एलिमेंट कम हो जाता है या ना होने के बराबर होता है कि वहाँ पे कोई फ्रॉड हो या कोई ऐसा मामला हो। अब होता क्या है काजी साहब के 200 कनाल की परमिशन मिल गई, टीवी पे ऐड चल गए, हमारे लाहौर की जितनी होर्डिंग है वो सारी भर दी, स्ट्रीमर लगा दिए, पूरा लाहौर भरा हुआ है इस टाइम, पूरा लाहौर भर के टीवी पे ऐड चला के। अब एक चीज आप भी ज़हन में रखें कि टीवी के ऊपर जो ऐड चलता है, आप भी समझते हैं कि अगर हर चैनल के ऊपर आपका ऐड चल रहा है 24 आवर में 10 दफा उसमें वो चल गया, तो आप ये भी आपको पता है कि जो बुलेटिन के करीब जो चलता है वो प्राइम टाइम होता है, उसके चार्जेस क्या हैं। अब इतनी रकम जो खर्च की जाती है उसकी एडवर्टीजमेंट, करोड़ों का बजट लगाया, वो करोड़ों का बजट जब लगाया जाता है तो वो करोड़ों का बजट आपकी जेब से निकलता है, हमारी जेब से निकलता है, जो क्लाइंट वहां से फाइल लेने जाता है उसकी जेब से निकलता है। अब वो निकलता कैसे है कि जैसे अब आप जैतून लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि डीएचए के हमारे डीलर भाई पकड़े, कुछ और दूसरे पूरी सिटी से उन्होंने जो बड़े डीलर थे उनको साथ अपने एंगेज किया, उनको अच्छा जो है इंसेंटिव दिया, उनको कुछ को गाड़ियां भी उन्होंने दी, जो डीलर थे जिन्होंने अच्छी जो फाइल बेची थी उनको गाड़ियां भी तकसीम की। अच्छा। अब उसमें होता क्या है कि फाइलें बेच दी, अब जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पे डीलर रो रहा है कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो अब हम क्या करें। अब वो फाइल बेची उन्होंने 4 लाख रुपए में। बिल्कुल, उस पे ऑन भी एक होता है, वो भी दिया, वो ऑन स्टार्ट में उसके ऊपर ऑन स्टैंड किया जाता है सिर्फ अपनी फाइल बेचने के लिए कि देखें जी हमने 4 लाख की फाइल दी थी, जी फाइल दी थी 4 लाख रुपए की, इस टाइम देखें जी 5 लाख रुपए की हो गई। वो जैसे हमारे जैसे वो चले जाते हैं कि जनाब 4 लाख की ली थी, लाख रुपया और बेहतर हो गया, जो मुआशी हालात हैं इस टाइम के, वो कहते हैं कि जी अगर चलें शॉर्ट टाइम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 लाख रुपए के साथ महीने 2 महीने में हमें लाख रुपया बच गया। लेकिन वो मखसूस लोगों को बचता है, ये भी एक मोनोपोली है, इसके ऊपर हम 5 प्रोग्राम कहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बेहतर आइडिया है मुझे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब ये पहले लोग कम खरीदते हैं, जब उसका फेस वैल्यू रेट होता है ना, जैसे उसका 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, वहां पे लोग कम खरीदते हैं। जब उसका रेट 5 लाख होता है ना, तो हर बंदा भागम भाग उसमें जाता है कि जनाब लाख रुपया लोगों को प्रॉफिट हो गया, ऑन पे चली गई है जी। अब ये जब लोग ज्यादा डिमांड ज्यादा हो जाती है तो पीछे तो कोई इशू नहीं है, फाइल 50 रुपए की या 200 रुपए की या 500 रुपए की फाइल तैयार हो रही है तो वो 4 लाख रुपए में बिक रही है, वो धड़ाधड़ बेची जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जब 2 माह के बाद लोगों के सर से भूत उतरेगा और इन्होंने जब अरबों रुपए की या करोड़ों रुपए की फाइलें जो है लोगों के हाथ में दे दी हैं, उसके बाद खामोशी छा जाती है। ना डीलर वो फाइल मांग रहा होता वापस, ना मालिक को तो चाहिए नहीं, उसने तो बेच दी है। अब वो कहता है कि जनाब आए आप किस्तें जमा करवाएं। अब इसमें जो हमारे डीलर भाई जिन्होंने झांसा दिया होता है कि जनाब शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें और आपको बड़े पैसे बच जाएंगे, अब उनको जब आप कहते हैं कि जी आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, तो वो कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली होती है, उन्होंने वहाँ पे घर नहीं बनाना होता। वो जब किस्तों की तरफ आते हैं तो वो फिर कहते हैं कि जी इनको मार्केट में बेचें वापस, कि हमारे पैसे जो हैं वापस आ जाए हमारी जेब में, क्योंकि हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी। अब जब मार्केट में उसका बायर मौजूद नहीं है तो वो 4 लाख वाली फाइल फिर 2 लाख रुपए में बिक्री होगी और लेने वाला कोई नहीं होगा। ये एक सिस्टम है, एक पूरा गोरख धंधा ही आप कह लें, जो फाइल माइनस पे चली जाती है। जी माइनस पे चली जाती है। अब इसमें क्या मजे की बात यह है कि फाइल ली आपने, मैं सोसाइटी ऑनर हूं, मैंने फाइल बेच दी 4 लाख रुपए में, ठीक है। अब मैंने 2000 फाइल बेच दी है 4 लाख रुपए में, और उसके बाद बेचने के बाद मैं हो गया हूं खामोश, ठीक है। अब वो रेट रिवर्स होना शुरू हो गया कि कोई बायर नहीं है मार्केट में मौजूद, और वो कह रहे हैं कि यार किसी रेट अच्छा, जब तक डीलर्स के हाथ में रहती है तब तक स्टेबल रहती है कि डीलर्स के अंदर ही फाइल डाउन होना शुरू करती है जब एंड यूजर नहीं मिलता?
नहीं, डीलर को इन्होंने साथ मिले होते हैं, डीलर को इन्होंने सेव रखना होता है, क्योंकि अगली जगह पे फिर नई जगह पे जाना है, फिर नई इन्वेस्टमेंट करवानी है, इन्हीं डीलर्स को साथ लेके चलना है। वो जो इफेक्टिव होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं। डीलर भी हो जाते हैं समटाइम, जब वो खुद लालच में पड़ते हैं कि जनाब रेट बेहतर हो रहा है तो हम अपने पास रखें, तो वो जब रेट रिवर्स होता है तो वो भी उसकी चाल में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो 4 लाख रुपए की फाइल बेची है उसको, उसके बाद उसका खरीदार कोई नहीं है, फिर उसका रेट आ जाता है 2 लाख रुपया, जिसको माइनस मार्केट में कहते हैं कि जी रेट माइनस हो गया। अब मजे की बात यह है कि दोबारा वही सोसाइटी ऑनर उस फाइल को जो उसने 4 लाख रुपए की बेची थी वो दोबारा बायबैक कर रहा है, उसको अंडर द टेबल अपने मुख्तलिफ डीलर्स लगा के उसको 2 लाख रुपए में दोबारा बायबैक कर रहा है। ठीक है। अब एक बंदे का तो हो गया 2 लाख का नुकसान, लेकिन वहां पे सैकड़ों लोग हैं जो 2-2 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो ऑनर के पास आ गया करोड़ों रुपया। फाइल भी वापस आ गई और करोड़ों रुपया भी साथ लग के आ गया। वो समझ रहे हैं कि जिस रेट पे वो जगह परचेज की होती है तकरीबन उसके आधे पैसे तो इसी काम में वापस आ जाते हैं उसको। उसके बाद आते हैं वो दोबारा इंस्टॉलमेंट और डेवलपमेंट और फलाना। अब इन चीज़ों से तब ही निकल सकते हैं जब आपके सिस्टम में तरमीम की जाए, आपका एलडीए का दायरा बेहतर हो, वो चेक एंड बैलेंस रखे कि कोई एक्स्ट्रा फाइल मार्केट में ना बेचे। एक्सेस माल बिकेगा, एक्सेस फाइल बिकेगी, तब आपकी जो मार्केट की सूरत हाल है वो इसी तरह अब रहेगी। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और अदारे चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तब तक काजी साहब ऐसे ही होता अच्छा, नैब नोटिस भेजती रही है मुख्तलिफ डेवलपर्स को कि आपने इतनी हज़ार या इतने लाख फाइल्स फ़रोख्त की हैं, आपका हिसाब दें। लेकिन जब वो जाकर अपनी लैंड दिखा देते हैं कि हमारे पास इतनी लैंड पड़ी हुई है बैकअप पे, तो फिर नैब वहाँ पर भी आंखें बंद कर रहा था और कोशिश उनकी यही होती थी कि कहीं ना कहीं डील हो जाए। अब मैंने तो देखा है कि न्यू लाहौर सिटी के 18,000 फैक्ट्री से अब चंद हज़ार रह गए होंगे, लेकिन यह है कि अभी तक उन्होंने कंपनसेट नहीं किया। जब 12-12 लाख रुपए का अपना प्लॉट बेचा था, आज प्लॉट की कीमत 40 से 50 लाख रुपए हो चुकी है। तो वो कोशिश यही करेंगे कि आप नैब में जाएं और नैब में वही रकम आपको मिलेगी जो आपकी असल रकम है, बाकी प्रॉफिट के साथ तो कोई नहीं देगा। मैंने ईडन के मुतासिरीन के ऊपर दर्जनों प्रोग्राम किए और आज भी ईडन का मुतासिरीन को ना प्लॉट मिला है, ना उनकी जो रकम है मतलूबा वो नहीं मिल सकी और ना प्रॉफिट दिया गया। तो आज तक डेवलपर जो माफिया है, जो इस टाइम लोगों को निचोड़ रहा है और उनके साथ फ्रॉड भी कर रहा है, वो उसी तरह मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। और जो आपने बात सही कि जैतून सिटी को और न्यू लाहौर सिटी और फिर इस तरह जैतून लाइफस्टाइल, ये ऐसे इनके 3-4 प्रोजेक्ट हैं। अब जो जिया बगा के ऊपर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उतनी लैंड नहीं है जितनी इन्होंने फ़रोख्त कर दी है। लोगों को यही है और डीलरों को भी यही गिला है कि जब आपको पता है कि आपके पास लैंड नहीं है तो फिर आप उतनी फाइल्स फ़रोख्त करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन लालच ऐसा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब मुझे आप बताएं कि अगर ये देखा जाए तो जितनी फाइल्स न्यू लाहौर सिटी की इस टाइम मार्केट में आ चुकी हैं, वो क्या 2 नंबर फाइल भी उसमें होती हैं या असली फाइल होती हैं, या कंपनी बाय बैक करेगी तो उसका रेट बेहतर होगा? नहीं काजी साहब, एक तो 2 नंबर का नाम ऐसे बीच में लिया जाता है, 2 नंबर फाइल इसमें नहीं आती। फाइल 1 नंबर ही होती है। उसकी सिर्फ स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है कि इनको बेहतर रेट पे बेचना है और माइनस करके उसको वापस खरीद लेना है, और उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन जो हो जाता है। एक चीज आपने 10 लाख रुपए में बेची है, उसको 6 लाख रुपए में 2 महीने के बाद आप खुद ही 10 लाख की बेच रहे हैं और खुद ही 6 लाख रुपए में वापस ले रहे हैं 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने के अंदर, और ये फाइल कोई 10, 20, 50, 100 नहीं होती, ये सैकड़ों की तादाद में होती है। इसको अगर आप वो ज़रब तकसीम करेंगे तो आपके रेशो सामने आ जाएगी कि वो करोड़ों रुपया निकलता है जो डेवलपर को फायदा पहुंच जाता है स्टार्ट में। दूसरी बात आप कर रहे थे नैब के हवाले से। अब सर, नैब की बात जो है ना, मुझे तो बिल्कुल कतई तौर पे समझ में नहीं आती कि इनकी वो प्लानिंग क्या होती है, क्योंकि मेरे सामने जो चीज़ें गुजरी हैं पीछे, आपको पता होगा कि 3 अरब का नुकसान हुआ लोगों का। बिल्कुल। 1 अरब में सेटलमेंट हुई। जिसने 10 लाख रुपया दिया था उसको 2 साल के बाद 3 लाख रुपया मिला, और वो भी लाख रुपए की 3 किस्तें करके। ये कौन सा इंसाफ है? असल में आपने पकड़ना है उसको, पनिश उसको करना है जिसने पैसा इकट्ठा किया, जिसने फ्रॉड किया। लेकिन यहाँ पे भी आके नैब का भी जो है वो स्टार लग गए कि जनाब ये देखें हमने करोड़ों रुपया जो है वो रिकवर किया, अरबों रुपया रिकवर किया। लेकिन वो अरबों रुपया रिकवर इस तरह से हो रहा होता है
कि 10 अरब उन्होंने लिया और 3 अरब वापस दे दिया, 5 अरब वापस दे दिया। इसकी जिंदा मिसालें आपके सामने हैं। मॉडल हाउसिंग में हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने निगोशिएट किया, आपकी वो प्ली बार्गेनिंग हो गई और वो कहाँ पे आके उनकी सेटलमेंट हुई। फिरोजपुर सिटी देख लें आप, एक और बिन आलम का केस देख लें जो आपकी इस्लामाबाद में थी और लाहौर में थी। वो जो भाई हैं उन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड किया और वो मजे की बात यह है कि वो सेटलमेंट की तरफ भी नहीं आ रहे, वो अभी तक जेल भुगत रहे हैं। वो इतने पैसे ऑफर करते हैं कि वो नैब को समझ में नहीं आते। अच्छा। तो वो और एक टाइम आएगी कि सजा भुगत लेंगे और आजाद काजी साहब अभी और 2 महीने 6 महीने के बाद उन्होंने बाहर निकला ना अपनी सजा पूरी करके। अब अरबों रुपए उनके पास है, जहां मर्जी जाके वो सेटल्ड हो जाए। और ये जो गरीब अवाम है उनका पुरसाने हाल कौन है? असल में होना ये चाहिए कि जिसने 5 अरब रुपए का फ्रॉड किया है उसको 10 अरब रुपए जुर्माना होना चाहिए, जिसने 10 अरब का फ्रॉड किया उसको 20 अरब रुपए जुर्माना होना चाहिए। प्रॉपर्टी भी जब्त होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए ताकि नसीहत हो। अगर कोई दूसरा डेवलपर देखेगा उससे बिल्कुल और आप यकीन करें, मैं ये आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक साहब जो है वो नैब से होके आए, वो दूसरे को कह रहे हैं कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इकट्ठे कितने किए हैं, 1/3 में आपकी प्ली बार्गेनिंग हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। 3 महीने के बाद बाहर और नहा धो के फिर बिल्कुल भले चंगे हैं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जो साहब, अब फिर आप कहते हैं कि एलडीए निगरानी करे और निगरानी करने के जो फाइल्स देगा उस फाइल के ऊपर नंबर अलॉट करे और वही जो फाइल है वही मार्केट में ट्रेड हो, क्योंकि लोग झांसे में कैसे आते हैं कि आप आसान एक साथ पर देते हैं, दरमियान में कोई एक आधा जंप होता है। लोग जब शुरू में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की डाउन पेमेंट देखते हैं तो लोग अपने तौर पर लालच में आ जाते हैं और लोग खरीदारी कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे टाउन हैं जिन्होंने डिलीवर भी किया है, 15-15 लाख रुपए में 3-3 मरले के प्लॉट दिए हैं और लोग खुश हैं उसमें। लेकिन उसी की देखा देखी बहुत से ऐसे टाउन हैं जो इस टाइम भी मार्केट कर रहे हैं और लोगों को इतने सस्ते प्लॉट दे रहे हैं और किस्तों पे दे रहे हैं और लोग वहाँ पर रहायश इख्तियार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट आप जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मैं लोगों को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि आप ये ज़रूर देखें ना कि वो बंदा जिसने आपको फाइल फ़रोख्त की है उसने उससे पहले आपके साथ कैसा बर्ताव किया, किस टाउन के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की और उसका रवैया कैसा था और उन्होंने डिलीवर किया कि नहीं किया। तो जो सब आप कुछ नाज़रीन को ये ज़रूर बताएँ कि सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि हम ये प्रोग्राम डेली करेंगे, हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में रोड्स को फिर सिटी वाइज टाउन्स को डिस्कस किया करेंगे। तो हम एंड पे अपने नाज़रीन को ये लाजमी बताएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, क्योंकि सरमाया अब इसी वक्त रियल एस्टेट में, इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में या गोल्ड में हो रही है या डॉलर में हो रही है। तो रियल एस्टेट का ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर अच्छे तरीके से कानूनी तरीके से की जाए तो इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी नहीं। काजी साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर कोई बेहतरीन कारोबार है तो वो प्रॉपर्टी का है, उसमें कोई शक नहीं है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इसको लीगल तरीके से करते हैं ना, जो हमारे डेवलपर जो हैं वो लीगल तरीके से भी करते हैं, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है कि उसमें बंदे को कोई लालच नहीं रहनी चाहिए। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना, वो मैं समझ गया था आपका इशारा अलकबीर की तरफ है कि उन्होंने 13 लाख 15 लाख रुपए में प्लॉट दिया, अभी वो 45 लाख 50 लाख रुपए का कैश पे प्लॉट है। इसमें ऐसा नहीं है कि टोटली फ्रॉड है, हम बिल्कुल लोगों को इतना वो बदजन नहीं करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे। सबसे बेहतरीन कारोबार ये है कि अब जैसे जिन लोगों ने अलकबीर में तब इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने वो 15 लाख रुपए का प्लॉट मेरे ख्याल में 10,000 या 15,000 महीने की इंस्टॉलमेंट पे लिया, आज वो 50 लाख रुपए का कैश की वैल्यू रखता है। तो लाजमी बात है वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, कुछ लोगों ने अपने लिए प्लॉट खरीदे, तो आज वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। 50-60 लाख रुपए के वो जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर लोग हैं, उन्होंने 10-20 हज़ार रुपये दे के इंस्टॉलमेंट पे की, तो आज वो ज़मीन के मालिक बन के बैठे हुए हैं। सारे लोग एक तरह के नहीं है, सिर्फ वही है कि थोड़ी सी पहचान करना ज़रूरी है कि आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा छान फटक कर लें कि आप कहीं गलत डीलर के हत्थे तो नहीं चढ़ रहे, किसी गलत डेवलपर के हत्थे तो नहीं चढ़ रहे। क्योंकि सिर्फ वो दिखाने वाले या टीवी के इश्तिहार के ऊपर ना रहें, आप उनकी साख देखें कि जो अच्छा डेवलपर है, जो डिलीवर करने वाले हैं। अब चौधरी औरंगजेब साहब है, मेरे ख्याल में अभी वो 5वां या 6ठा फेज़ जो है वो देने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लोग कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं और उनके साथ चल भी रहे हैं। आप कभी अलकबीर फेज़ 2 में जाएँ तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। ये लोग भी हैं और जो फ्रॉड कर रहे हैं या गलत तरीके से फाइलें बेच रहे हैं, वहाँ पे इस टाइम जो है ना वो खामोशी छाई है, सुन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ पे क्लाइंट नहीं है। अगर उसी से आप कुछ 2-4-5 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वहाँ पे ऐसी सोसाइटी हैं कि जहाँ पे
लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, नहीं मुतमईन। अब वो ना तो जगह में कोई फर्क है ना वहां पे, अच्छा वहां पे भी कोई फ्रॉड एलिमेंट नहीं है, लेकिन मामला यह है कि डेवलपर कौन है, उसके ऊपर ट्रस्ट आपका किसके ऊपर बिल्डअप है। ठीक है। अच्छा जैसा मैंने देखा कि लास्ट टाइम आप चलें हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे, बहरिया ने डिलीवर किया, बाकी टाउन ने डिलीवर किया। बहरहाल नाज़रीन को ये मैसेज ज़रूर, नाज़रीन कहीं भी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कम से कम ये ज़रूर देखें कि उससे पहले उन्होंने क्या डिलीवर किया, और साथ ये है कि LDA की 1 विंडो पर एक काउंटर नंबर है, वहाँ पर भी आप प्लॉट नंबर देकर वहाँ से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी सेम चैनल पर सेम टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।